वी हैव अ प्रॉब्लम कि n यूनिट डिजिट है, एक 5 डिजिट नंबर 1743n, यानी n उसका यूनिट डिजिट है। सो हमने n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके लिए ये 5 डिजिट नंबर एक 2 का मल्टीपल हो। आपको पता होगा कि आप देखेंगे सिर्फ आखिरी नंबर को देखेंगे n को, और अगर वो 2 का मल्टीपल है तो आप कह देंगे कि पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रू है, ये किस रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये वर्क करता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 1743n को एज 17430 प्लस n, सिंपल एज दैट। और हमें पता है कि ये नंबर 10 का मल्टीपल है, सो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं टाइम्स 10 प्लस n। ये 10 का मल्टीपल है अब, और एक साइड पे एक n आ गया है। हमें 10 से ज़्यादा कंसर्न 2 से है, 2 के मल्टीपल से, तो हम इसको और ब्रेक डाउन कर देंगे 10 को भी 2 इंटू 5। सो हमारे पास ये नंबर 2 का मल्टीपल है, तो पूरा नंबर 2 का मल्टीपल होने के लिए आखिरी नंबर भी 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि सिर्फ आखिरी नंबर को ही देखें तो वो 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, बाकी 2 का मल्टीपल है। अब ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो 5 के लिए भी सेम है। 5 के लिए भी हम कह सकते हैं कि आखिरी नंबर को 5 का 1 डिजिट मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे 2 के लिए था हमारे पास इवन होना चाहिए आखिरी नंबर 0 2 4 6 8। तो जब n जोन सा है इन नंबर्स में से 2 के मल्टीपल्स में से होगा तो हमारे पास ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल होगा, सेम विद 5। सो लेट्स सी कि अगर हम कहें कि ये मल्टीपल ऑफ 4 हो, ये पूरा नंबर, तो उन्हीं स्टेप्स में अगर हम ब्रेक डाउन इसको करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये नंबर जो उनसे है नॉट नेसेसरीली ये 4 का मल्टीपल ज़रूरी नहीं है हो। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे तो मसला बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि बजाय 1 डिजिट के, लास्ट डिजिट के, हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 10 है, 10 नहीं है, यहाँ पे 100 होता अगर, तो वो 4 का मल्टीपल है 100, तो वो परफेक्ट था। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हंड्रेड 3n, ओके। सो हमें पता है कि ये 104 टाइम्स 25 टाइम्स 4 प्लस 3n। सो हमने यहाँ पे डिस्कवर अप कर लिया, इसको ब्रेक डाउन अभी हमने कर लिया है। तो ये वाला नंबर तो 4 का मल्टीपल है। तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जब हम चेक करते हैं किसी भी नंबर को कि 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हमें अभी पता चला कि आखिरी नंबर को, आखिरी 2 नंबर्स को, सिर्फ आखिरी को नहीं, आखिरी 2 नंबर्स को देखना पड़ता है। तो सेम विद 25। अब 25 के लिए आखिरी 2 नंबर्स को ही हम देखेंगे। अगर आखिरी नंबर 0 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, आखिरी 2 नंबर्स इनमें से हों, तब पूरा नंबर 25 का मल्टीपल होगा। और इसको सारे को दोबारा देख लेते हैं कि अगर हमने देखना हो 2 के लिए कि नंबर 2 का मल्टीपल है या नहीं, तो हम देखेंगे आखिरी नंबर 0 2 4
8 या 6 इनमें से है कि नहीं। सेम विद 5 के लास्ट डिजिट देखेंगे 0 या 5 में से हो, और 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखने पड़ेंगे कि वो मल्टीपल 4 के हैं या नहीं। और 25 के लिए भी सेम, लास्ट 2 डिजिट्स 0 होंगे, 25 होंगे, या फिर 50 होंगे, या फिर 75 होंगे। इस तरह हमें इन 4 नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट मिल जाता है। थैंक यू।